तेजस्विनी हियर, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे 4 टक्स ब्लाउज। तो उसके लिए हमें चाहिए एक मीटर पीस जो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, एक सीजर चाहिए, मेजर टेप और टेलरिंग चौक। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे नाप लेना। सबसे पहले हम लेंगे लेंथ। तो ये हमारे पास नाप का ब्लाउज है। या तो हम किसी का बॉडी मेजर ले सकते हैं या तो फिर हम किसी का, अगर रेडीमेड ब्लाउज है तो आप उसके ऊपर से नाप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हुक है या बटन है उसे हमें प्रॉपरली बंद कर देना है। ठीक है, हम सबसे पहले लेंगे इसकी लेंथ। तो हमें मेजर टेप लेना है और उससे जो शोल्डर की लाइन है वहां से लेकर यहां तक ऐसे खींच के लेना है। तो इसकी लेंथ होती है 16। ठीक है, हम एक पेपर पे नोट डाउन भी कर लेंगे कि इसकी लेंथ क्या है, 16 इंच। और हमें शोल्डर के वहां से एक टक्स लेना है, मतलब वहां से हमें फिटिंग करना है और नीचे से करना है। तो उसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो टोटल नाप होता है 15.5। तो हम 15.5 ले लेंगे। तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे 15.5, 15.5 इंच प्लस 1 एक्स्ट्रा इज इक्वल टू 16.5 इंच। उसके बाद हम लेंगे चेस्ट। तो चेस्ट हम एग्जैक्टली आर्म होल से लेके यह सिलाई से लेके इस सिलाई तक हम खींच के नाप लेंगे। तो इनका टोटल नाप होता है 21 इंच। तो हम नोट डाउन कर लेंगे 21 इंच और हम 2 इंच मार्जिन लेंगे। उसके बाद हमें नापना है वेस्ट का साइज। तो ये भी हम इस सिलाई से लेके इस सिलाई तक करेंगे 17। जैसे कि इनका कट वाला ब्लाउज है तो या तो हम स्ट्रेट भी कर सकते हैं और कट वाला भी कर सकते हैं, जैसे हमको चाहिए वैसे। उसके बाद हम लेंगे आर्म होल। आर्म होल का भी सेम, जो शोल्डर की सिलाई है वहां से लेके खींच के लेना है क्रॉस में। तो यहाँ पे आएगा 8 इंच। उसके बाद हमें लेना है स्लीव्स की लेंथ। तो ये भी सेम, जो शोल्डर की सिलाई है वहां से खींच के हमें स्लीव्स की लेंथ लेनी है। तो इनका आता है 5.5 इंच। हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे हाफ इंच सिलाई के लिए, और 1 इंच हमें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फोल्ड किया हुआ है उनका, तो फोल्ड करने के लिए। उसके बाद हम लेंगे फ्रंट नेक की लेंथ। तो ये सेम हम शोल्डर की सिलाई से लेके जो यहाँ पे गोलाई दिख रही है वहां तक हम साइज लेंगे। तो यहाँ पे इनका आता है 6 इंच। सेम हम बैक की लेंगे। तो हम बैक साइड कर देंगे, जो शोल्डर की सिलाई है वहां से लेकर ये जो गोलाई है वहां तक हम देखेंगे। तो इनका होता है 10 इंच। बैक साइड पे हमें 1-1 इंच का टक्स लेना है। बस पॉज करें। तो ये है हमारे पास 1 मीटर का पीस है। हम पहले देख लेंगे पूरा खोल के। ये जो है 1 मीटर का पीस है। तो हम सबसे पहले बैक साइड की कटिंग करेंगे। पहले हम चेस्ट की साइज देख लेंगे। तो इनका चेस्ट आता है 21 इंच। तो उसका हमें हाफ करना है। तो उसका हाफ होगा 10.5 इंच।
और हमें 2 इंच मार्जिन भी रखना है, तो वो हिसाब से आप फोल्ड कीजिएगा। 10.5 इंच पे हम एक मार्क दे देंगे, उसके बाद 2 इंच पे एक मार्क दे देंगे। तो हमें इस तरीके से कपड़ा फोल्ड करना है। पहले अच्छे से सेट कर लीजिए कपड़ा। फिर हम स्टार्ट करेंगे लेंथ से। तो इनकी लेंथ आती है 18 इंच। तो हम नीचे से हम थोड़ा मार्जिन के लिए कपड़ा एक लाइन दे देंगे। यहाँ से हमें एक स्ट्रेट कट कर लेना है। अब हम यहाँ से नाप लेंगे। लेंथ है इनकी 18 इंच और 1 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। हम एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे यहाँ पे। फिर हमें इस स्ट्रेट लाइन से शोल्डर का माप लेना है। एक बार पॉज करो ना। तो शोल्डर का इनका नाप है 11.5 इंच। उसका हम हाफ कर देंगे, तो इनका होगा 6.25 इंच। तो हम यहाँ से नाप लेंगे इनका 6.25 इंच। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे। फिर उसके बाद हम लेंगे आर्म हॉल। तो इनका आर्म हॉल है 8 इंच। तो हम यहाँ से 8 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे और 8 इंच के एंड में हम और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे कर देंगे। यहाँ से हमें चेस्ट का माप लेना है। तो इनकी चेस्ट है 21 इंच। तो 21 का हाफ होगा 10.5 इंच। तो हम पहले 10.5 इंच पे एक मार्क लगा देंगे। उसके बाद हमें 2 इंच मार्जिन रखना है, वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा सिलाई करनी है। उसके बाद हम सबसे लास्ट में लेंगे वेस्ट। तो इनका वेस्ट है 17 इंच। तो 17 का हाफ होगा 8.5। तो हम 8.5 पे एक मार्क लगा देंगे। उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। फिर हमें ये लाइन और ये लाइन को जॉइंट करना है। जूम करो थोड़ा। और ये लाइन को हमें जॉइंट करना है। उसके बाद हम निकालेंगे आर्म होल। तो ये वाली जो लाइन और ये वाली जो लाइन, जो यहाँ पे हमें कॉर्नर दिख रहा है, वहां से हम ऐसे क्रॉस में 1 इंच लेंगे। फिर हमें धीरे धीरे इसे थोड़ी सी गोलाई देनी है इस तरह। फिर उसके बाद हमें नेक निकालना है। तो जैसे कि ये बैक साइड का हम कटिंग कर रहे हैं, तो इनका बैक नेक है 10 इंच। तो हम शोल्डर से लेके 10 इंच पर एक मार्क कर देंगे। और इनका जो बैक का जो पौड़ाई है वो है 2.5 इंच। हमें विड्थ लेना है, तो हम 2.5 इंच पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी हम एक बार नाप लेंगे 2.5 इंच। ये दो लाइन को ज्वाइंट कर देंगे। जैसे कि ये बेसिक है, तो हम सबसे पहले राउंड नेक लेंगे। तो राउंड नेक के लिए भी हमें यहाँ पे ये जो कॉर्नर मिला है वहां से हमें 1 इंच पे एक मार्क करना है। हम यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन लेंगे। कवर था फिर हम यहाँ से गोलाई देंगे। शोल्डर की विथ, नेक की विथ हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर किसी को ब्रॉड नेक चाहिए तो हम वो हिसाब से 3 इंच भी ले सकते हैं, 3.5 इंच भी ले सकते हैं।
बट इनको नहीं चाहिए तो इनका हम 2.5 ले रहे हैं। तो बेसिकली 2.5 इज कॉमन। उसके बाद हम टक्स का माप लेंगे। तो हम यहाँ से 3.5 इंच पर एक मार्क कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। और टक्स हम हमारे हिसाब से लंबा ज्यादा रख सकते हैं, बट अभी फिलहाल बेसिकली हम 4 इंच लेते हैं नॉर्मली। 4 इंच पे एक लाइन कर देंगे। फिर हमें एक ये साइड 1 इंच का मार्क करना है और एक ये साइड 1 इंच का मार्क करना है। फिर ये पॉइंट से ये पॉइंट तक हमें ज्वाइन करना है। तो ये हो गया हमारा टक्स का माप। ठीक है, ये हमारी बैक की कटिंग हो गई। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम ये कट कर लेंगे। अब ये हमारी मेजरमेंट हो गया, तो हम इसके बाद इसे कट कर लेंगे। तो हम पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमें ये गोलाई कट करते समय अच्छे से ध्यान रखना है, उसे अच्छे से गोलाई देनी है। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट। हमें नेक की भी अभी कटिंग कर लेनी है, क्योंकि ये अस्तर वाला नहीं है, ये सादा ब्लाउज है। नेक की कटिंग करते समय भी गोलाई का अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये हो गई हमारी बैक की कटिंग। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो हमें ये जो बैक कटिंग जो हमने किया था वो हमें एज इट इज ऐसे कपड़े पे रख देना है। हमें सिर्फ यहाँ से ये साइड से जो बंद साइड है वहां से हमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ से हमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखना है। 1.25 इंच हम इसलिए एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हमें आगे हुक पट्टी भी करनी होती है और गांच पट्टी करनी होती है, तो उसके लिए हमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखना है। और लेंथ में जो है वो एज इट इज रखना है, नीचे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। क्यों? क्योंकि जब भी हम यहाँ पे जो टक्स लेंगे तो उससे कपड़ा थोड़ा ऊपर आ जाएगा, तो लेंथ हमारी कम हो जाएगी, इसलिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद जो है वो एज इट इज हमें मार्किंग कर लेना है, जैसे कि आर्म होल, साइड से भी हमें सेम कर लेना है और वेस्ट के साइड से भी हमें सेम कर लेना है। अब हम फ्रंट में, ठीक है, अब हम ये कपड़ा हटा लेंगे, ये जो बैक पार्ट है उसे हम हटा लेंगे। उसके बाद हम वापस सबसे पहले एक नेक की विड्थ ले लेंगे। तो नेक की विड्थ है 2.5 इंच, वहां पे हम एक मार्क कर देंगे। अब हमें फ्रंट नेक का कटिंग करना है। तो फ्रंट नेक है 6 इंच, तो हमें 6 इंच पे एक लाइन देनी है। यहाँ से भी एक बार 2.5 लेना है। तो ऐसे करके हमारा जो मेजर है वो एग्जैक्ट आएगा। हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे और हम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे। फिर यहाँ पे हमें जो कॉर्नर मिलता है वहां से सेम हमें सिर्फ 1/2 इंच ऊपर एक मार्किंग करना है।
अब जैसे इनको आगे भी राउंड नेक चाहिए, तो हमने जैसे बैक साइड में किया था वैसे ही हमें फ्रंट में भी करना है। अब यहाँ से हम थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। अगर हमें आगे से गोलाई थोड़ी कम देनी है तो हम कम भी कर सकते हैं, अगर किसी को ब्रॉड नहीं पसंद है तो हम हमारी चॉइस से कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो बैक का आर्म होल होता है उससे हमें 1/2 इंच नीचे आना है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा अंदर लेके एक गोलाई दे देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें 4 टक्स का मेजरमेंट लेना है। तो वो हम कैसे लेंगे, सबसे पहले तो हम बस्ट पॉइंट निकालेंगे। तो हमें शोल्डर से लेके, जैसे कि ये 40 इंच चेस्ट का है मेजरमेंट, तो हम सबसे पहले ऊपर से 10 इंच पे एक मार्क कर देंगे। हम यहाँ पे एक डॉट बना लेंगे। फिर सबसे पहले हम एक बैंगल रख के यहाँ पे डॉट के आजू बाजू एक राउंड बना लेंगे। ये इजी वे है, जो बिगिनर्स है उनके लिए तो बहुत ही परफेक्ट है ये। अब हम यहाँ से 13.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। सबसे पहले हम नीचे का जो बेल्ट होता है वो निकाल लेंगे। तो बेल्ट के लिए हमें ये साइड से 3.5 इंच पे एक मार्क करना है, और ये जो एंड है वहां से हमें 3 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे भी बीच मिडल में हमें 3 इंच पे मार्क करना है। हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। फिर हमें यहाँ से यहाँ तक एक जॉइंट देना है, थोड़ी सी गोलाई देके। बेल्ट का शेप इस तरह से आना चाहिए। उसके बाद हम टक्स का मेजरमेंट और एक बार ले लेते हैं। अब ये जो बस्ट पॉइंट है यहाँ से हमें एक टक्स लेना है। टक्स होगा एक 1.5 इंच का, ज्यादा नहीं लेना है। तो हम ये जो राउंड है वहां से हम टक्स की शुरुआत करेंगे, यहाँ से नहीं। उसके बाद हम ये जो आर्म होल है वहां से 5.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। यहाँ से हमें एक टक्स लेना है, वो भी सेम 1.5 इंच का। फिर ये जो बस्ट पॉइंट है उसके एग्जैक्टली सामने हमें एक लेना है। हम एक लाइन बना देंगे और यहाँ पे एक 1/2 इंच का टक्स ले लेंगे। उसके बाद हम शोल्डर से एक मार्क लगाएंगे 13.5 इंच पे। अब हम और एक टक्स यहाँ पे ले लेंगे जो इसका मिडल है, यहाँ से ही। अब हमें यहाँ से एक 3.5 इंच पर एक मार्क करना है। अब ये जो लास्ट वाला टक है वो हमें यहाँ से लेना है। तो ये वाला जो टक्स है वो हमें 1/2 इंच का लेना है, ये बड़ा टक्स होगा। ठीक है, इस तरह से हमारे फ्रंट नेक की भी मार्जिन हो गई है, फ्रंट पार्ट की। तो इसे भी हम कटिंग कर लेंगे। ये जो अंदर साइड वाला जो हमने मार्किंग किया है वहां से हमें कटिंग करना है, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट का आर्म होल है। अब हमें यहाँ से नेक भी कट कर लेना है।
करते समय राउंड नेक है तो फिर थोड़ा सा ध्यान से करें। अब हमने जो यहाँ पे बेल्ट का मार्किंग किया है हमें वहां से कटिंग करनी है, ये भी गोलाई में करनी है, अच्छे से ध्यान से कीजिए। अब हम इसके 2 पार्ट्स कर लेंगे। इसके भी सेम हम दोनों साइड के पार्ट्स निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं, अब हमें इसे सिलाई करनी है। तो हम ऐसे लगाएंगे। उसके बाद अब हमें कट करना है स्लीव्स। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। स्लीव्स के लिए हमें देखना होगा कि हमारे पास कितना कपड़ा बचा है। तो अब हमारे पास सिर्फ इतना ही कपड़ा है, तो हम वो हिसाब से स्लीव्स करेंगे। तो जैसे कि इनकी स्लीव है, हमें ये जो सिलाई की लाइन है वहां से लेकर यहाँ तक नाप लेना है। तो इनकी लेंथ आती है 5.5 इंच, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। सबसे पहले हम ऐसे कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। पहले हमें हाफ फोल्ड करना है, और एक फोल्ड करना है हमें। अब सबसे पहले हम लेंथ देख लेंगे। यहाँ पे जैसे हमारे पास कपड़ा है 8 इंच का, पर इनको चाहिए 5.5 इंच की स्लीव्स, तो हम उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा कर देंगे, 6.5 इंच। उसमें हम और हाफ इंच एक्स्ट्रा कर देंगे क्योंकि वो हमें सिलाई के लिए चाहिए होगा, और जो 1 इंच है वो हमें नीचे से जो फोल्ड करते हैं उसके लिए चाहिए होगा। हम पहले यहाँ पे एक लाइन बना देंगे। ये जो जॉइंट वाला पार्ट है वो हमें हमारी साइड रखना है, और ये साइड हमें जो ओपन वाला पार्ट है वो रखना है स्लीव्स के लिए। अब सबसे पहले जैसे स्लीव्स की लेंथ 5.5 है, तो हम वो हिसाब से ये जो ओपन वाला पार्ट है वहां से हम लेंगे 2.5 इंच, यानी कि 2.5 इंच। ये 2.5 इंच पे एक मार्क लगाने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाले मार्क से लेकर ये वाले कॉर्नर तक हमें क्रॉस में एक लाइन बना देंगे। अब हमें क्या करना है, जैसे कि ये है 10.25 इंच, तो हमें 10.25 इंच का हाफ लेना है, 5.25 इंच। तो हम पहले तो एक 5.25 इंच पर एक मार्क कर देंगे, यानी कि हमें इन शॉर्ट हमें यहाँ का मिडल लेना है, मिडल पार्ट। हम यहाँ पे एक मार्क कर देंगे, क्यों ये भी मैं बता रही हूँ। अब हमें क्या करना है, फ्रंट साइड का राउंड निकालना है और बैक साइड का निकालना है आर्म होल। तो वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम स्ट्रेट लेंगे, फिर यहाँ पे जो हाफ मार्क है वहां से हमें गोलाई देनी है। ये हो गया बैक साइड का मेजरमेंट। इसे हमें अच्छे से गोलाई देनी है, ये गोलाई के वजह से हमारी फिटिंग अच्छे से आती है। अब हमें देनी है फ्रंट पार्ट की गोलाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो बैक साइड की हमने मार्जिन की है उससे हम हाफ इंच नीचे ले लेंगे। अब हमें यहाँ से सेम तरीके से यहाँ से ऐसे लेके थोड़ा सा नीचे राउंड करके फिर ऐसे जॉइंट कर देना है। ये हो गई फ्रंट साइड की मार्जिन। अब हमें लेनी है स्लीव्स की विड्थ, मतलब उसकी जो पौड़ाई है वो कितनी है। तो हम ये जो मेजर का माप का ब्लाउज है, यहाँ से हम सेम ये जो सिलाई की है वहां से लेकर हम यहाँ तक खींच के नापेंगे। तो इनका नाप आ रहा है 6.5 इंच।
हम यहाँ पे नीचे से एक 6.5 इंच पे एक मार्क लगा देंगे और हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आप या तो 1.5 इंच भी ले सकते हो या तो 2 इंच भी ले सकते हो, जैसे आपको जितना आपको मार्जिन रखना है वो हिसाब से। अब हमें ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक एक क्रॉस लाइन लगानी है। ये हो गई क्रॉस लाइन इनकी। अब हमें क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। अब हम पहले नीचे के पार्ट से स्टार्ट करेंगे। हमें सबसे पहले जो बैक साइड वाला जो ये है राउंड, उसे हमें कट करना है, फ्रंट का नहीं करना है। फ्रंट का मैं आपको आगे बताऊंगी। ये हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग। अब हम इसे ऐसे ओपन कर देंगे तो हमारे पास हो गए 2 पार्ट्स, ऐसे 2 पार्ट है। अब हमें जो आगे का है आर्म होल, उसकी कटिंग करनी है। तो ये आगे की जो गोलाई है उसे हमें स्लाइटली ऐसे गोलाई देते हुए कट करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी गोलाई ठीक से आई तो फिर आपकी स्लीव की फिटिंग बहुत अच्छे से होगी। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो स्लीव्स है उसका मिडल पार्ट निकाल लेना है, वो हमें सिलाई करते टाइम काम आएगा। तो हमें यहाँ से एक छोटा सा मार्क देना है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा मिडल पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी ये ब्लाउज की स्टिचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।